गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में गांव-गांव भ्रमण कर लोगों का जीवन बदल दिया, लोगों को जीने की कला सिखाई। आज हम गौतम बुद्ध के जीवन की जो घटना के बारे में बात करने वाले हैं, वह उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। यह कहानी है गौतम बुद्ध और वैशाली नगर में रहने वाली एक वेश्या की, जिसका नाम था आम्रपाली। आज से हजारों साल पहले बिहार, जिसका प्राचीन नाम वैशाली था, यहाँ एक दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर बच्ची मिली थी। यह बच्ची आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसीलिए इस बच्ची का नाम आम्रपाली रखा गया। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी हुई, वह बहुत ही रूपवान व सुंदर हो चुकी थी। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे। नगर के राजा, महाराजा और धनी लोगों के शादी के लिए प्रस्ताव आया करते थे। जब यह बात नगर के राजा को पता चली तो राजा ने सोचा, अगर इसकी शादी किसी एक व्यक्ति से हुई तो लोग आपस में लड़ेंगे। यही सोचकर राजा ने एक निर्णय लिया कि आम्रपाली को नगर वधू बना दिया जाए, यानी उसे वेश्या बना दिया जाए। कहा जाता है कि आम्रपाली को नगर वधू बना दिया जाने के बाद उसे एक महल, सेना और दासियां दी गईं। इस तरह आम्रपाली अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए, परंतु एक दिन गौतम बुद्ध वैशाली नगर आए। जब यह बात आम्रपाली को पता चली कि गौतम बुद्ध वैशाली नगर में आए हैं, तब उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तुरंत उसने मिलने के लिए 16 श्रृंगार किए और अपनी दासियों के साथ उनसे मिलने के लिए पहुंच गई। तभी गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। तभी आम्रपाली एक शिष्य पर मोहित हो गई। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं आपके शिष्य का 1 वर्ष तक आतिथ्य स्वीकार करना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध को अपने शिष्य पर पूरा विश्वास था कि यह अपने मार्ग धर्म से विचलित नहीं होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को आम्रपाली के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। आम्रपाली को अपनी सुंदरता पर घमंड था कि उसके सुंदर शरीर के आगे बड़े से बड़ा साधु भी न टिक सका, तो यह भिक्षु क्या चीज़ है। आम्रपाली ने उस भिक्षु को उसके धर्म से न डिगा सकी। 1 वर्ष बाद वह भिक्षु गौतम बुद्ध के पास लौट आया। उसी के साथ आम्रपाली भी आ गई। आम्रपाली गौतम बुद्ध से इतनी प्रभावित हुई कि उसने बौद्ध धर्म अपनाकर भिक्षुणी बन गई और अपनी सारी संपत्ति बौद्ध मठों के नाम कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चरित्रवान व्यक्ति को कोई भी नहीं डिगा सकता।